जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हमारे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज चल रही थी और इस एक्सरसाइज का सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी मैं आपको समझा चुका हूँ। बात करनी थी सेक्शन डी पर, और आपकी नॉलेज में ये बात होगी कि सेक्शन डी मैंने सेक्शन सी बच्चों यहाँ पर दी एंड किया था और आपको सॉल्ट्स के यूजेस समझाए थे। ओके, फिर शुरू हुआ था बच्चों हमारा सेक्शन डी, और सेक्शन डी मतलब न्यूमेरिकल। और मैंने आपसे कहा था कि इन न्यूमेरिकल्स को करते हुए इन बातों का ख्याल रखिएगा बस। जी, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.5 MnAOH। जी बच्चों, आप सबसे पहले आप सबसे पहले बच्चों डेटा बनाएंगे, और डेटा में आपको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दी हुई है। कंसंट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन 5 M। और बच्चों पीएच मालूम करनी है। बच्चों पीएच मालूम करने के लिए आपको कंसंट्रेशन गिवन है, और आप ये बात जानते हैं कि NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस है, सो इट ionizes completely। ठीक है बेटा। Hence concentration of OH negative ion will be 5 M। OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी 5 M। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें पीएच नहीं, हमें पहले पीओएच मालूम करनी है। और बच्चों पीओएच का फार्मूला ये रहा। ओके, अब क्या करेंगे आप? पीओएच मालूम करने के लिए नेगेटिव लॉग, और कंसंट्रेशन की जगह 5। ठीक है। अब बेटा आपके राइट साइड पर देखें, 5 का लॉग। बच्चों 5 का लॉग अगर आप देखें तो 0.5 का लॉग 0.70। तो बच्चों पीओएच पता चल गई 0.70। ठीक है। अब इसके बाद एज वी नो दैट, हाँ बेटा क्या करोगे? पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। बच्चों पीओएच की जगह पीओएच की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। पीओएच की जगह पीओएच की वैल्यू रखेंगे जब, तो प्लस माइनस माइनस 0.70 इज इक्वल टू 14। और जब ये उधर जाएगा तो पीएच इज इक्वल टू 14.7। ये आपको NaOH सॉल्यूशन की पीएच पता चल गई। ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि H2SO4 सॉल्यूशन की पीएच आपको गिवन है। पीएच ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन कितनी बेटा? 1.05।
कैलकुलेट करना है इट्स पीओएच, कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, ये मालूम करना है। और आपने पीओएच मालूम करना है। जो दिल चाहे पहले मालूम कर ले। जी बेटा, बताइए क्या करेंगे। H2SO4 is a strong acid, ये बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसकी पीएच आपको गिवन है। और मालूम क्या करना है आपको, H पॉजिटिव आयन मालूम करने हैं। तो क्या करेंगे, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, पीएच 1.05, और बच्चों माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1.05 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस। ठीक है बच्चों, ओके। अब क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग माइनस 1.5, 1.05, और इधर से लॉग कट जाएगा, एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बाकी बची। बच्चों अपने कैलकुलेटर से, अपने लॉग टेबल से क्या करेंगे आप, माइनस 1.05 का एंटी लॉग निकालेंगे। एंटी लॉग जब निकालेंगे तो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। ये काम कर लीजिएगा, ठीक है। और एज वी नो दैट pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, pH बेटा 1.05 प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो POH इज इक्वल टू 14 माइनस 1.05। जब आप 14 में से माइनस करेंगे तो 12.95 POH पता चल जाएगी। ऐसे करके बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलें बच्चों, हमारी बुक का अगला न्यूमेरिकल, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन गिवन है। कितनी, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन 1 × 10⁻⁻8 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और क्या करना है, पीएच मालूम करनी है। बताओ बेटा, पीएच मालूम करने के लिए क्या करोगे, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, पीएच इज इक्वल टू H पॉजिटिव की जगह 1 × 10⁻⁻8। ठीक है बच्चों, अच्छा 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, 1 खत्म हो जाएगा, 10⁻⁻8। ठीक है, लॉग से पहले आ जाएगी पावर, ये बनेगा माइनस, अच्छा एक माइनस तो पहले से ही है, एक माइनस बेटा और आ गया -8, और बाकी बचा log 10। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 10 का log 1, तो बच्चों पीएच आ गई 8। ऐसे करके आपने इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये बेटा 3 न्यूमेरिकल हमारी बुक के हैं, आप इन्हें ऐसे करके तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब जल्दी से मेरी अगली बात सुने। ये चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, आप इसकी अच्छी सी तैयारी करेंगे, ठीक है, अपने स्कूल के एग्जाम के लिए भी और
मैट कॉलेजिएट के एग्जाम के लिए भी, ठीक है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई का बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज।